दोस्तों, सुल्तान ओरहान की वफात पर इसका छोटा बेटा मुराद खान अव्वल 40 साल की उम्र में तख्तनशीन हुआ। अन्नाने हुकूमत को हाथ में लेते ही मुराद खान ने यूरोप की तरफ बढ़ने का इरादा किया, लेकिन अमीर करमानिया ने कदीम अदावत की बना पर एशियाई कूचक में बगावत कर दी। मुराद खान अव्वल ने फौरन मौका पर पहुंचकर इस बगावत का खात्मा किया। यहाँ से फारिग होकर वो यूरोप की तरफ पलटा और 1360 ईस्वी में दरे दानियाल को अबूर करके फतुहात का वो हैरत अंगेज सिलसिला शुरू किया जो 1399 ईस्वी में सिर्फ इसकी शहादत पर जंगे कसौद में ख़त्म हुआ। पहले दोस्तों, 1363 ईस्वी में मुराद खान अव्वल ने दरे दानियाल को अबूर करके एक ज़बरदस्त फौज के साथ थ्रेस में कदम रखा और सबसे पहले किले शोरलो पर कब्जा किया जो कुस्तुनतुनिया से सिर्फ 5 मील के फासले पर था। इसके बाद दूसरा किला किरक फतह हुआ। इसी साल बाबा के मकाम पर बाज़ंतीनियों के साथ मुराद को एक बड़ी जंग लड़ना पड़ी जिसमें मुराद ने उन्हें बुरी तरह शिकस्त दी। नतीजा ये हुआ कि अदरना वालों ने फौरन हथियार डाल दिए और इस तरह तमाम थ्रेस मुराद के कब्जे में आ गए। इसके बाद उस्मानी जनरल लाला शाहीन ने बल्गारिया में दाखिल होकर फिलिपोपोलिस पर कब्जा कर लिया जो कोहे बल्कान के जुनूब में सल्तनत बाज़ंतीनी का मकबूजा था। चुनाचे कुस्तुनतीन को मुराद से सुलह करने पड़ी। यूरोप में मुराद का मुकाबला उस वक्त तक सिर्फ बाज़ंतीनियों से था और दूसरी मसीही हुकूमतों ने तुर्कों की मदाफ़त में सल्तनत बाज़ंतीनी को कोई मदद न दी थी। लेकिन 1363 ईस्वी में पोप अर्बन ने हंगरी, सर्बिया, बोस्निया के फरमारवाओं को आमादा किया कि तुर्कों के बढ़ते हुए कदम रोकने के लिए अपनी फौजें रवाना करे। चुनाचे इत्तेहादियों ने 20,000 फौज थ्रेस रवाना की, लेकिन जनरल लाला शाहीन ने उन्हें भी शिकस्त दे दी। इसका नतीजा ये हुआ कि कोहे बल्कान भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। मुराद खान अव्वल ने अपना पाया तख्त बना लिया और फिर 3 साल के बाद अदरना को दारुल सल्तनत करार दिया। जंगे मार्टीजा के बाद शहंशाह सुल्तान का बाजगुजार बन गया, लेकिन शहंशाह कुस्तुनतुनिया को यह तौहीन गवारा न हुई। चुनाचे उसने 1369 ईस्वी में रोमा का सफ़र किया और पापाई रोम से सुल्तान के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की। इन दोनों के माबैन दुश्मनी की हद तक इख्तलाफ थे। शहंशाह ने जिल्लत गवारा की, लेकिन फिर भी कलीसिया रोमा की बरतरी तस्लीम की, लेकिन फिर भी उसे अपने मकसद में नाकामी हुई। और फिर जब वापसी पर वो वेनिस से गुजर रहा था तो अपने बाज कर्जख्वाहों के हाथों गिरफ्तार हो गया और इधर कुस्तुनतुनिया में इसका बेटा शहंशाह बन बैठा। प्यारे दोस्तों, मुराद खान अव्वल अपने उसूलों में बेहद सख्त था। इसका सबसे छोटा बेटा शहजादा सादोजी एक परदवा ईसाइयों के साथ मिल गया और जब मुराद ने इसे गिरफ्तार किया तो अपने बेटे की आंखों में गर्म सीसा डालकर इसे अंधा कर दिया और फिर इसे कत्ल कर दिया। प्यारे दोस्तों, 1371 ईस्वी में सुल्तान मुराद खान अव्वल के सिपाही सालार लाला शाहीन ने सोफिया के करीब सिमाकोफ के मैदान में बल्गारी और सर्बियाई अफवाज का मुकाबला किया और इनको सख्त शिकस्त दी। इस जंग के बाद कोहे बल्कान का बल्गारिया का सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। दूसरे साल लाला शाहीन और उस्मानी फौज की एक जनरल अफ्रेनोस ने मैकेडोनिया पर हमला किया जो सर्बिया का एक सूबा था। वहां से कोलाड्रोमा और सिरेस के शहरों को फतह करती हुई ये फौज दरियाए दरदार को अबूर कर गई। मुराद ने सर्बिया, अल्बानिया और बोस्निया को इसी मौका पर अपनी सल्तनत का बाजगुजार बना लिया। बल्गारिया के बादशाह सुलेमान ने अपनी लड़की हरमे सुल्तानी में पेश करके जान बचाई। फिर यके बाद दीगरे मुनास्तर और सूफिया बे फतेह हो गए। मुराद अव्वल ने तोसीही सल्तनत के सिलसिले में बहुत तेजी दिखाई। दोस्तों, 1376 ईस्वी में मुराद खान अव्वल ने अपने शहजादे बायजीद यल्दरम का निकाह अमीर करमानिया की बेटी से कर दिया। करमानिया और आले उस्मान की आवेज़श इब्तिदा से चली आती थी। इसे दूर करने के लिए मुराद ने अपनी लड़की नफीसा का निकाह अमीर करमानिया से कर दिया। तकरीबन 10 साल तक ये सुलह रही, लेकिन फिर 1377 में दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई। इस जंग में अमीर करमानिया ने शिकस्त खाई और शहजादा बायजीद को यल्दरम का खिताब मिला। दोस्तों, मुराद के खिलाफ मसीही हुकूमतों का इतिहाद सर्बिया से शुरू हुआ। इस इतिहाद में सर्बिया, बोस्निया और बल्गारिया के अलावा अल्बानिया, वेलाचिया और हंगरी ने भी पूरी शिरकत की। पोलैंड ने भी अपनी फौज भेजी और यूं ये एक सलीबी जंग बन गई। ये इतिहाद बज़ाहिर तुर्कों को यूरोप से निकाल देने के लिए काफ़ी था। मुराद 70 साल की उम्र में इस फौज से निपटने के लिए निकला, लेकिन मुराद के पहुंचने से पहले ही इत्तेहादियों ने बोस्निया में उस्मानी फौज पर हमला कर दिया और 15,000 तुर्कों को तय तय कर डाला। सर्बिया इस जंग का कायद था और इसके बादशाह का नाम लौजार था।
بہت سے مارکوں کے بعد بالآخر 1399 میں قسود کے میدان میں وہ آخری مقابلہ پیش آیا جس نے سربیا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ پیارو دوستو، جنگ اختتام کے قریب تھی کہ ایک سربیائی امیر عثمانی لشکر کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور اپنے بادشاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہیں۔ چنانچہ مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اس نے دفعتاً اٹھ کر مراد پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس نے بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اب مراد تھوڑی دیر کا مہمان تھا۔ اسی حالت میں اس نے آخری حملے کا حکم دیا۔ جلدی اتحادیوں کو شکست ہوئی اور شاہ سربیا لازار کو گرفتار کر کے مراد کے سامنے لایا گیا۔ مراد نے لازار کے قتل کا حکم دے دیا اور کچھ دیر بعد خود بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ قسود کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید یلدرم تخت نشین ہوا تو اس نے پہلے روز ہی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے جنگ قسود میں شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کروا دیا۔ پیارو دوستو، تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا۔